बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक हब ऑफिशियल के मुअज़्ज़ज़ सामीन, 23 रमज़ान और उसकी ताक़रात, 24 रमज़ान और 25 रमज़ान की ताक़रात, इन 3 रातों में आपने इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह पहले दिन आपका मसला हल हो जाएगा, वरना दूसरे दिन और आखिरी हद तो तीसरा दिन है। 3 दिन आपने इस अमल को करना है और उसके बाद आपने दुआ करनी है। ये बात याद रखिए कि वज़ाइफ जो है ना, ये मसाइल का हल नहीं, मसाइल को हल करवाने का एक सबब हैं। आप में से कोई बंदा भी ये नहीं कह सकता कि मेडिसिन से बीमारी जाती है। बीमारी को दूर करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, लेकिन हमने मेडिसिन को सुन्नत की नीयत से सबब के तौर पर इस्तेमाल करना होता है। इसी तरह हमने इन वज़ाइफ को अपने मसाइल के हल के लिए एक सबब के तौर पर इस्तेमाल करना होता है। मसला हल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही करना है। किस मेडिसिन से हमारी बीमारी को आराम आ जाए और किस वजीफ़ा से हमारा मसला हल हो जाए, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते हैं। कब कौन सी मेडिसिन खाने से आपकी बीमारी ख़त्म होना लिख दिया गया, कब कौन सा वजीफ़ा करने से आपका मसला हल होना लिख दिया गया, ये हमें नहीं पता। हमारा काम है कोशिश करना, हमारा काम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगते रहना। और जो बंदा मांगता रहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फ़रियाद करता रहता है, अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी फ़रियाद को सुनते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी पुकार को सुनते हैं। हदीस मुबारक का मफ़हूम है, आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मुख्तसरन अर्ज़ करूँगा, उसका मफ़हूम ये था कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि जो लोग दुआ करते हैं उनकी दुआ ज़रूर कबूल होती है, इल्ला ये कि ये लोग जल्दबाजी करने लग जाते हैं। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दबाजी क्या है? फरमाया कि जल्दबाजी ये है कि आदमी दुआ करे और कुछ देर बाद ये कहना शुरू कर दे, ओ जी मेरी तो दुआ ही कबूल नहीं होती, पता नहीं कब अल्लाह मेरी दुआ सुनेंगे, कब अल्लाह मेरी दुआ कबूल करेंगे। तो बंदा जब ये जल्दबाजी करना शुरू कर देता है तो फिर दुआएं कबूल नहीं होती, क्योंकि जो बंदा कहता है अल्लाह मेरी सुनता नहीं, ये वो वाहिद बंदा है जिसकी दुआ कबूल नहीं होती, वरना हर बंदे की किसी न किसी दर्जा में दुआ कबूल होती है। तो इन 3 रातों में आपने इस अमल को करना है। पहली रात में आपने तरावी पढ़ने के बाद वितर पढ़ने हैं, उसके बाद आपने 2 नफल पढ़ने हैं हाजत की नीयत से। उन 2 नफलों में आपने कुरान पाक की आखिरी जो 10 सूरतें हैं, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील और लिईलाफ़ि कुरैश, आपने इन 2 सूरतों को पढ़ना है। और जब आप मुकम्मल कर लें तो उसके बाद आपने या अल्लाह या रहमान या रहीम या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम, आपने इन अस्माए मुबारका को पढ़कर आपने दुआ करनी है। दूसरे दिन के अमल में आपने इसी तरह 2 रकत हाजत की नीयत से पढ़नी है और आपने अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ये सूरह मुबारका, और इन्ना अअतैनाकल कौसर, आपने ये सूरह मुबारका आपने पहली और दूसरी रकत में पढ़नी है। और उसके बाद एक एक दफ़ा, पहली रकत में अराअयतल्लज़ी और दूसरी रकत में इन्ना अअतैना, और फिर दुआ ज़रूर कीजिएगा, कम से कम 5 मिनट दुआ ज़रूर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत बढ़ाई, नबी अलैहिस्सलाम पर दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने मसला के हल के लिए दुआ करनी है। तीसरे दिन के अमल में आपने तरावी के बाद 2 रकत नफल पढ़ने हैं, उसमें तहज्जुद की नीयत भी कर लिया करें, तहज्जुद का अजर मिलता है। दूसरा, आपने हाजत की नीयत भी करनी है। एक नफल में बहुत सी हाजतें भी कर सकते हैं, नीयत कर सकते हैं, हाजत की नीयत से, शुक्र की नीयत से, तौबा की नीयत से और इस्तिकामत की नीयत से, इसी तरह तहज्जुद की नीयत भी कर सकते हैं। और इन 2 रकतों में आपने सूरह काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून, ये सूरह मुबारका, और सूरह नस्र, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह,
آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا میں یوں ہی پہلے کی طرح اللہ رب العزت کی بڑھائی، اس کے بعد نبی علیہ السلام پہ درود پاک، اور پھر آپ نے اللہ سے اپنا مسئلہ عرض کرنا ہے، اپنی پریشانی کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو یہ 3 دن یا 3 راتوں کا عمل ہے۔ انشاءاللہ ان 3 راتوں میں، 3 دنوں میں اللہ پاک آپ کے سب مسئلے حل فرما دے گے۔ دن کو بھی کسی وقت کرنا چاہیں تو ظہر، مغرب اور عشاء کے بعد، کیونکہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، سورج نکلنے کے بعد اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ اس وقت بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور اگر محسوس ایام میں ہیں تو پھر یہی جو ہے وہ اسماء مبارکہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام، یہ 3 دن آپ نے 11 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ کر آپ نے دعا کرنی ہے۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کے سب مسئلوں کا حل فرما دیں گے، اور اس میں مزید کوئی شرائط نہیں ہیں۔ نماز، روزہ اور تراویح کا خصوصی اہتمام کیجیے، اور ان طاق راتوں میں اللہ رب العزت سے بھرپور مانگیے۔ جو آپ کو رات مل گئی، وہ رات آپ کے لیے 83 سال 4 مہینے اور 10 دن کی عبادت بن جائے گی۔ اور کوشش کیا کیجیے ان راتوں میں 2 رکعت نفل ضرور پڑھیں، تاکہ جو طاق رات میں لیلۃ القدر ہو، اس رات میں آپ کو 83 سال 4 مہینے 10 دن نوافل پڑھنے کا ثواب ملے۔ صدقہ کیا کریں، اور سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھا کریں، تاکہ ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ لیلۃ القدر ہوئی تو آپ کو 83 سال 4 مہینے 10 دن قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اس عاجز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اپنی آراء سے کمنٹس میں ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔